Hello everyone. As in my previous video, I have explained about structure of DNA and RNA. Now today I am going to continue with transcription, translation and translocation. जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि DNA जो है वो कहाँ पाया जाता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर DNA पाया जाता है। DNA है क्या? वो जेनेटिक मटेरियल वो जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये जो DNA है ये अलग अलग प्रोसीजर या अलग अलग प्रोसेस होने के बाद प्रोटीन्स फॉर्मेशन करता है। यही प्रोटीन्स हेल्प करता है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में। तो डीएनए जब कन्वर्ट होता है इनटू एमआरएनए, तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन्स बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो आरएनए है वो 3 टाइप्स का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, जिसमें से कि एमआरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरआरएनए और टीआरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का, तो अगर मैं वन वर्ड में इसे समझाना चाहूँ तो मैं इसका जो टर्म है उसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर कैसे कॉइल्ड है। लेकिन क्या होता है जब ये कॉइलिंग अगर खुल जाती है कहीं से, जैसे अगर समझो यहाँ कॉइलिंग खुली तो ये ऐसे पैरेलल फॉर्म में हो जाएगा, और जो नाइट्रोजीनियस बेस है हमारे डीएनए में वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ACGATT, इस सीक्वेंस में अगर ये अरेंज हुआ तो इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा, TGCTA, A का T, C का G, G का C, A का T, T का A और T का A। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एडेनाइन हमेशा थायमाइन के साथ बॉन्ड शेयर करता है और गुआनाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ बॉन्ड शेयर करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करके ये सीक्वेंस बन गया। लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो जब अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए। अब मैंने यहाँ पे यू लिखा है। यू इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन रही है वो एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए बनने के लिए वो कोई भी स्ट्रैंड को चूज़ करता है, इधर ये या ये, दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड को चूज़ करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा। और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डीएनए के पास एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन होता है, लेकिन आरएनए के पास एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और यूरासिल होता है। तो इन प्लेस ऑफ टी यहाँ पे हम इस सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब ये जो एमआरएनए बना वो फ्लोट होके क्या होगा, नीचे आ जाएगा, निकल जाएगा, और ये वापस से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये जो एमआरएनए है ये आप देख सकते हो कि 3-3 के कोडॉन्स, 3-3 के ट्रिपलेट फॉर्म में मैंने अरेंज किया है। इसका क्या मतलब होता है, दिस आर नथिंग बट द मैसेजेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ, इसे कहते हैं कोडॉन। कोडॉन्स है क्या, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट हैज़ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या होता है, कोडॉन के पास इंफॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन्स का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने डिस्कवर किया था कि हमारे बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रिपलेट कोड फॉर्म में हमें मिलते हैं। इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन का आइडिया लोगों को बताया था। ही हैज़ रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑल्सो इन 1968 फॉर हिज नोबल वर्क। देर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, और ये जो अमाइनो एसिड है वो क्या काम करते हैं, जो कोडॉन हमने देखे थे, जैसे AUG एक कोडॉन ले लिया तो इसका क्या होगा, एक एंटी कोडॉन कौन लेकर आएगा, TRNA लेकर आएगा, और वो इसके साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। और जैसे AUG का कोडॉन होता है A का
एंटी कोडॉन क्या होगा, यू, यू का ए और जी का सी। तो ये क्या होगा, यहाँ आके अटैच होगा। और ये यूएसी है क्या, मीथ्योनाइन। तो AUG का जो एमाइनो एसिड फॉर्मेशन होता है वो किसके साथ होता है, मीथ्योनाइन फॉर्म में बनता है। और फिर ये आगे गया, इसी तरह से अलग अलग एमाइनो एसिड्स आएंगे। एक आया से एमाइनो एसिड 1 आया गया, एमाइनो एसिड 2 आया गया, एमाइनो एसिड 3 आया गया। तो इस तरह से ये जब कन्वर्जन होगा तो mRNA तो टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन rRNA और tRNA हमेशा हमारे सेल में मौजूद रहते हैं। और ये क्या करेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होते जाएगा। और एक टाइम के बाद स्टॉप कोडॉन आता है, जहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहे हैं वो किसकी हेल्प से बन रहे हैं, जो rRNA है वो हर ट्रिपलेट कोडॉन, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन के मूवमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और एक बार जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है। यही प्रोटीन्स हमारे बॉडी में यूटिलाइज होते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, जब यही फॉर्मेशन हो रहा होता है और अगर कोडॉन फॉर्मेशन में या चेंज आ गया किसी सीक्वेंस में, या मेन सीक्वेंस जो था उसमें कोई चेंजेस आ गए या कुछ गलत हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज ऑकरिंग इन द मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर म्यूटेशंस कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट क्या है, कंसिडरेबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर ले लो, लाइक सिकल सेल अनीमिया, वो किया किसके वजह से होता है, ड्यू बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन जो है एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है, जो कि आगे चल जो कि इवोल्यूशन में उसका म्यूटेशन का भी एक लंबा रोल है। इट ऑल्सो ऑफर्स प्रूफ फॉर द डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें भी म्यूटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन DNA। फिर हमने पढ़ा ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग tRNA पोजिंग एंटीकोडॉन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन mRNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The